रे धन सिंह, क्या हो गया? कैसे परेशान है? क्या बताऊं राम सिंह, तुझे तो पता ही है इस बार बारिश नहीं हुई, जिस वजह से इस बार फसलों को पानी नहीं मिल रहा। यही सोच के परेशान हूँ कि अगर पानी नहीं मिला तो बहुत नुकसान हो जाएगा। भाई कह तो तू सही रहा है, इस बार बारिश ना होने की वजह से खेतों की सिंचाई नहीं हो पाई, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। और बता, तेरा बेटा विवेक कैसा है? भाई सब ठीक है। चल ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ठीक है, राम राम। ठीक सा भाई, मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूँ। राम राम। तभी धनसुख कुताल उठाता है और खेतों की ओर जाने लगता है। तभी उसे उसका काफी पुराना मित्र चंपक मिलता है और वह चंपक से कहता है, अरे चंपक, किधर जा रहा है? काम से जा रहा था, तू किधर जा रहा है? भाई मैं तो खेती की तरफ जा रहा था। अच्छा, बैठ मेरी साइकिल पर, मैं उधर से ही तो जा रहा हूँ, छोड़ दूंगा तुझे। धन सिंह चंपक की साइकिल पे बैठ जाता है और दोनों दोस्त बातें करते करते जाने लगते हैं। तभी चंपक कहता है, आज तुझे दूसरे रास्ते से तेरे खेत पर पहुंचाता हूँ। भाई मुझे तो एक ही रास्ता पता है, तू परेशान मत हो, मैं लेकर चलता हूँ। दोनों दोस्त बातें करते करते जाने लगते हैं। तभी चंपक के घर से फोन आता है और चंपक बात करने के लिए साइकिल रोकता है और बात करने के बाद कहता है, अब तुझे यहाँ से पैदल जाना होगा, तेरी भाभी का फोन आया है। थोड़ी ही दूर पर है तेरा खेत, पैदल पैदल निकल जा, ठीक है? चल ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर धनसिंह चलने लगता है और उसे चलते चलते अपने खेत दिखाई देने लगते हैं। सो वह चलता रहता है। तभी उसे एक कुआं दिखाई देता है, तो वह दौड़ के चलने लगता है और वह कुएं के पास पहुंचने के बाद मन में सोचता है, कुआं तो खेत के पास ही है, इस कुएं से तो मैं आराम से अपने खेत को सींच सकता हूँ, हैं? और धनसिंह पास में पड़ी बाल्टी से पानी खींचता है। तभी वहां सतीश पहुंचता है और कहने लगता है, अरे अरे, किससे पूछकर तुम इस कुएं से पानी निकाल रहे हो, हैं? ये आपका कुआं है क्या? हाँ, ये मेरा कुआं है। भाई साहब, मुझे अपने खेतों की सिंचाई करनी है, क्या मैं इस कुएं से पानी ले सकता हूँ? अरे अरे, मैं अपना पानी क्यों दूं? हैं? अगर तुम्हें पानी लेना ही है तो इस कुएं को खरीद लो। भाई साहब, कितने में दोगे ये कुआं? मैं ये कुआं तुम्हें 5,000 रुपए में दे दूंगा। भाई साहब, कुआं बेच रहे हो या सोना है? इतना महंगा कुआं? लेना है तो लो, वरना जाओ। हाँ। सतीश की यह बात सुनकर धनसिंह चिंता में पड़ गया, लेकिन वह यह सौदा छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वह तुरंत बोला, ठीक है भाई साहब, मुझे ये सौदा मंजूर है। ठीक है, तो कल पैसे लेकर आना और कुआं खरीद लेना। ठीक है, ठीक है। इतना कहकर वह घर की ओर चला जाता है और पैसों का बंदोबस्त करने लगता है। भगवान की कृपा से पैसों का बंदोबस्त भी हो जाता है और वह अगले दिन सतीश से मिलता है। ये लो भाई साहब पैसे, हैं? आज से ये कुआं मेरा हुआ, ठीक है? हाँ हाँ भाई, आज से ये कुआं तेरा हुआ। हाँ। सिंह पास में पड़ी बाल्टी से पानी लेने लगता है। तभी सतीश बोलता है, अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो तुम, हैं? क्या हुआ भाई? पानी निकाल रहा हूँ, खेत को पानी देना है ना। भाई पानी कैसे निकाल ले रहे हो, हैं? ये पानी तो मेरा है ना। अभी तो पैसे देकर मैंने ये कुआं खरीदा। कुआं ही तो खरीदा है, कुएं का पानी थोड़ी ना है। पानी तो अभी भी मेरा है। सतीश की यह बात सुनकर धनसिंह मायूस होकर घर की ओर चलने लगता है और घर पहुंचकर सारी बात अपने घर वालों को बताता है। तभी उसका बेटा बोलता है, पिताजी, आप महाराज के पास जाओ, वही हमें न्याय दिलाएंगे। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, मैं कल ही जाऊंगा महाराज के पास। अगले दिन वह राजा के पास जाने के लिए चलने लगता है और कई देर चलने के बाद वह महल में पहुंच जाता है और राजा को वह सारी बात बताता है और राजा कहता है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है?
महाराज ऐसा ही हुआ है। मंत्री जाओ और उस आदमी को अभी यहाँ बुला के राजा लाओ। की यह बात सुनकर मंत्री उस आदमी को बुलाने चला गया और उसे ले आया और महल में पहुंचते ही राजा ने कहा, जब इस आदमी ने तुमसे ये कुआं खरीद लिया है तो तुम इसे पानी क्यों नहीं लेने दे रहे हो? महाराज, इसने मुझसे कुआं खरीदा है, पानी नहीं। पानी तो अभी भी मेरा है ना। तुम बताओ तुमने क्या खरीदा था? महाराज मैंने पानी लेने के लिए कुआं खरीदा था। राजा उन दोनों की बात सुनकर सही फैसला नहीं ले पा रहा था, इसलिए उसने अपने बुद्धिमान सलाहकार सहदेव को महल में बुलवाया और सारी बात बताई। और सहदेव सारा माजरा समझ गया और उसने सतीश से पूछा, तुमने इस धन सिंह को बस ये कुआं बेचा है, पानी नहीं? पानी तो अभी भी मेरा है, कुआं इसका है। अच्छा, तो कुआं इसका है, पानी तुम्हारा है। हाँ, पानी मेरा है। हाँ, एक काम करो, तुम इसके कुएं से अपना सारा पानी निकाल लो और इसका कुआं इसको दे दो। सहदेव की बात सुनकर सतीश को समझ आ गया कि अब मेरी चतुराई काम में नहीं आएगी। मुझे माफ कर दीजिए, ये कुआं और पानी दोनों इनका है। मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें इस धोखेबाजी की सजा मिलेगी और तुम्हारी सजा है कि तुम्हें धन सिंह के खेतों की पूरे 1 महीने तक सिंचाई करनी होगी। राजा ने सतीश को सजा दी और इधर धन सिंह भी खुशी खुशी घर आ गया।